मेरा चैप्टर 3 है पेज लेआउट। अभी तक हमने डेटा इनपुट कर रहे थे, लेकिन अब हमको इस डेटा को प्रिंट के लिए तैयार करना है या व्यूइंग के लिए तैयार करना है। हम इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, और उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस पेज साइज को सिलेक्ट करके इसको पीडीएफ बना रहे हैं। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं और पेज साइज को सिलेक्ट करता हूं A4, मैं अपने एग्जांपल में A4 इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट रहेगा A4। ये हमने हेडर फुटर लगा करके एक पेज बनाया था, और यहाँ पर मेरा टेबल जो है वो परसेंटेजेस की वैल्यू और जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने डाली थी मार्क्स ऑब्टेन्ड की, वो दोनों नहीं दिखा रहा है। ऐसे प्रिंट आउट्स का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पेज लेआउट का टैब बहुत यूजफुल है। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के टैब से भी बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, लेकिन पेज लेआउट पे चलते हैं, वहाँ चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने सामने होंगी। जब मैं प्रिंट प्रीव्यू दबाता हूँ तो इस तरीके की एक हाईलाइटेड डॉट्स बन जाती हैं। यहाँ पर एक लाइन है जो 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 स्ट्राइप्ड है, और ये यहाँ से यहाँ तक है। मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे प्रिंट प्रीव्यू में उसने क्या चीज़ें ली थी। क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा टेबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ओरिएंटेशन पे मूव कर गया। मैं अभी इसको देख रहा हूँ तब भी मेरा पेज लेआउट तो सिर्फ इतने को ही लेगा, बाकी चीज़ों को लेगा नहीं। क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा हेडर छुप गया। तो कैसे कर सकते हैं, रो का साइज बढ़ा लेते हैं, इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और होम में जाके रैप कर लेते हैं। नीचे नहीं चाहिए तो हम इसे ऊपर कर सकते हैं, ताकि दिखता रहे कि एग्जैक्टली हमारे कॉलम में क्या पड़ा है। ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू पे देखते हैं, तो हमारा डेटा सारा यहाँ पे आ गया। इससे हमारी पर्पस सॉल्व हो गई। बट थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने डेटा को वैसे ही पड़े रहने देते हैं जैसा था, और ये 2 इररेलेवेंट हैं, लेकिन चलिए इनको भी हम 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स और डाल लेते हैं और इन कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ 8 कॉलम्स हैं, आई थिंक 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। हमें इस कॉलम को छोटा करना है और इस कॉलम को बड़ा करना है। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, एक पेज से ज़्यादा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा है। पहले केस में हमने एक्स्ट्रास रिमूव करे और हमारा कंटेंट एक पेज पे आ गया। दूसरी बारी में हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास कंटेंट ऐसा है जो हम नहीं डिलीट कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम मार्जिन्स में जाएंगे और मार्जिन्स में जाके नैरो करके देखते हैं, तो हमारे पेज का दायरा बढ़ गया। पहले पेज पे कंटेंट आ रहा है G कॉलम तक, दूसरे पेज पे कंटेंट जा रहा है H से लेके K तक। इसका मतलब ये है कि H मोटा मोटा H का जितना भी कॉलम का साइज है वो पहले पेज से बाहर जा रहा है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं तो ये अंदर चला जाएगा। मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे बिल्कुल एप्रोप्रिएट विड्थ मिल जाए बॉर्डर्स नैरो करने के बाद। और बिल्कुल पतला हो गया सेल और ये आ गया बाहर। ऐसा रिजल्ट तो मुझे नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं, मेरे टेबल की रोज ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको लैंडस्केप व्यू में देख सकता हूँ। क्या होता है लैंडस्केप व्यू, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ A4 के पेज पे प्रिंट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके के लेआउट्स रहते हैं। एक जो ऊपर से लेके नीचे तक में लेंथ को देख रहा है, यानी बड़ी साइड को ऊपर से लेके नीचे देख रहा है, और फिर एक है जो लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ देखेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना हो और आपको डेटा सब कुछ चाहिए भी है, पोर्ट्रेट मोड में ही चाहिए, सब कुछ उसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से आपने शुरू में शीट को बनाया है, तो कैसे कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड पे वापस आ जाता हूँ, वापस जाते हैं और देखते हैं क्या है।
बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे स्केल। उसको अगर मैं यहाँ से 90% करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। अब मेरा डेटा जो है उसने स्केल कर दिया, यानी कि मेरा डेटा टोटल जो भी कॉलम बिट थी और जो भी डेटा बनता था उसका 80% रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इस सारा डेटा मेरा जो है यहाँ आ गया, पर मेरे परसेंटेज इसके सेल नहीं आए हैं। तो क्या करना चाहिए, और वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि मुझे यहीं से पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पर पेज ब्रेक हो रहा है, ये पेज ब्रेकर्स हैं। तो कैसे करेंगे, हम वापस जाएंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं और स्केल को 70% करके देखते हैं, और ये आ गया। 70% करने के साथ हमारे शो प्रिंट प्रीव्यू में ये टेबल इस तरीके से आ गया। तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर हमें ऑप्शंस पता थे इसलिए हमने ये जल्दी कर लिया, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। लोग फ़ॉन्ट साइज को छोटा करने चले जाते हैं, हेडर्स को छोटा करने चले जाते हैं। एक क्लिक से आप ये काम कर सकते हो और एक्सेल आपके लिए कर देगा। प्रोपोर्शंस बने रहेंगे और आपका जो एम्फेसिस है किसी इंफॉर्मेशन पीस पे वो बना रहेगा। मार्जिन्स हो गया, यहीं से हमारा ओरिएंटेशन भी हो गया। ओरिएंटेशन के और पेज सेटअप के काफ़ी सारे ऑप्शन हमको प्रिंट प्रीव्यू की टैब में मिल जाते हैं, यानी कि प्रिंट का एक्शन दबाने के बाद भी हम अमेंड कर सकते हैं कई चीज़ें, और जो चीज़ें हम अमेंड नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम वर्कशीट को वापस खोलेंगे। क्या होती है वर्कशीट, जो हमने नीचे नाम दिए थे शीट 2 और अमन, ये वर्कशीट्स हैं। ये फाइल एक वर्कबुक है। अब आता है साइज। ये साइज पेपर का साइज है जिस पे आप प्रिंट करना चाहते हो, इसका डॉक्यूमेंट के साइज से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंट एरिया क्या है, आपके डॉक्यूमेंट पे लेट से 10 कॉलम्स हो सकते हैं, इस केस में हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। हमारे ए और बी कॉलम में कुछ भी नहीं है, सीरियल नंबर है सी कॉलम में। सी कॉलम से लेकर के प्रिंट कर सकते हैं। डेटा इनपुट यहाँ से है, हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्रिंट करें। जब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और प्रिंट प्रीव्यू पे गया तो भी मुझे पूरा ही डॉक्यूमेंट आ रहा है। मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगा और सिलेक्शन प्रिंट करना चाहूँगा, और हर बार ये सिलेक्शन प्रिंट करता रहूँगा और हर बार वो 2 कॉलम्स को एडिट करता रहूँगा। वो करने की बजाय हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से लेकर के सी कॉलम से लेकर के एच कॉलम तक आने के बाद सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। जब मैंने ये प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर दिया, तो अब अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इस प्रिंट एरिया के बाहर अमन लिख रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ उतना ही हिस्सा आएगा जितना कि मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे सीरियल नंबर एंड ऑनवर्ड्स एंड 7% तक। अब क्योंकि मेरे पास 2 कॉलम्स कम हो गए हैं तो मैं स्केल को भी बढ़ा सकता हूँ। मैंने 80 कर दिया इसको, और देखते हैं, और आ रहा है। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं किया, सिर्फ प्रिंट के पर्पस के लिए। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐसे ही है जैसे कि मैंने कोई एक पिक्चर इंसर्ट की थी, लेकिन इस बार जो भी मैंने करूँगा वो पीछे आ जाएगा। पहले हमारी फोटो आगे पड़ी रहती थी, मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, एक फाइल ब्राउज करके लाता हूँ और मैंने ये डाल दी यहाँ पे। अब ये पूरी वर्कशीट का बैकग्राउंड है। प्रिंट टाइटल से पहले हमारे पास है ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या है, हम इंटेंशनली एक पेज के अंदर एक ब्रेक डाल सकते हैं। हम चाहते हुए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें ब्रेक डाल दें, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब हमने डॉक्यूमेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन ये सिर्फ प्रिंट के पर्पस के लिए हो गया। और जब मैं इसमें इंसर्ट पेज ब्रेक डाल रहा हूँ तो मेरा पेज जो है वो 16th रो के बाद डिवाइड हो जाएगा प्रिंट आउट में, और देखते हैं हो गया। यहाँ से मैं कॉलम्स डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, और शॉर्टकट होता है कॉलम डिलीट करने के लिए Alt+H+D+C। कैसे होता है ये, कैसे याद रखेंगे, Alt+H+D+C, Alt+H+I+R, इंसर्ट रो, डिलीट सेल्स, इंसर्ट सेल्स, कैसे याद रखेंगे इतना सब कुछ। ऑल्ट का बटन दबा के अपने शॉर्टकट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर और दिखते रहेंगे। ये मोस्टली तकरीबन सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होने वाली टेक्निक है। हम पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं रोज के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज के बाद मैं उसमें पेज ब्रेक लगा सकता हूँ, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद मैं उसमें पेज ब्रेक लगा सकता हूँ। ये पूरा टैब जो है ये आपकी प्रिंटिंग से रिलेटेड है। अब है प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक डेटा तैयार हो गया। सेम टेबल है लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा है, प्रिंट एरिया के बाहर जाना है एक पेज से ज़्यादा। ये मैं चाहता था। ये मेरा पहले पेज का लेआउट है और ये मेरे दूसरे पेज का लेआउट है। दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं और 10 पेजों का प्रिंट आउट बनता है और 10 पेजेस में आप चाहते हैं कि ऊपर
हर एक में टाइटल्स तो आए नहीं, इसके लिए हम प्रिंट टाइटल्स यूज करते हैं। तो यहाँ टेबल पे हूँ और पेज लेआउट में जाता हूँ, प्रिंट टाइटल्स में जाता हूँ। अब प्रिंट टाइटल्स में वो मुझे पूछता है कि प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट एरिया तो मैंने कहीं डिफाइन किया नहीं हुआ, इसलिए मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रिंट एरिया जाने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट मेरे वर्कशीट पे है उसी को मेरा प्रिंट एरिया मानते हैं। प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे और रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इंडेक्सिंग करते हैं किसी भी टेबुलर फॉर्म की, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में इंडेक्सेस हो और टॉप मोस्ट रो में इंडेक्सेस हो। कौन सी रोज रिपीट होनी चाहिए? यहाँ पर वो रो को एक ही बार सिलेक्ट करने दे रहा है आपको। आप एस्केप कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो, इसको सिलेक्ट करके रख सकते हो, प्रिंट एरिया में जा सकते हो, ये प्रिंट टाइटल्स में जा सकते हो सॉरी। और प्रिंट टाइटल में हम जो रोज रिपीट करना चाहते हैं वो रोज हैं रोज नंबर 2। और इसके बाद मैं यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकता हूँ, तो देख लेते हैं। तो मेरे टेबल के हेड्स यहाँ आ गए और सेकंड पेज पे भी मेरे टेबल के हेड्स यहाँ पे आ गए। ये फंक्शन इसी तरीके से काम करेगा कि आप जब प्रिंट करना चाहें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती रहें, क्योंकि टेबल की रोज और कॉलम्स बार बार चेंज होते रहेंगे, तो हर जगह आपको इंडेक्स कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो ये आपकी एक्सरसाइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है। जो लोग एक्सेल पे थोड़ा बहुत यूज़ करना जानते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी बातें नई निकल करके आएंगी। प्रिंटिंग से रिलेटेड, पेज लेआउट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें नई निकल करके आएंगी, क्योंकि यूजली ये सब यूज़ नहीं करते हैं सब लोग और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं अपना। इसके बाद आता है मेरा विड्थ ऑटोमेटिक, हाइट ऑटोमेटिक, ये स्केल टू फिट है। जब मैं स्केल टू फिट करता हूँ, मैं बता चुका हूँ इसको, ये प्रिंट के लिए ही है, इसका डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ प्रिंटिंग को फैसिलिटेट कर रहा है। जब मैं विड्थ को कर रहा हूँ 1 पेज, इस वाले पेज में मेरे पास एग्जांपल था जो एक से ज़्यादा पेजेस पे जा रहा है लेकिन हाइट की वजह से जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जब इसको 1 पेज करूँगा तो मेरे प्रिंट प्रीव्यू में ये एक ही पेज के अंदर सब कुछ डालेगा और प्रोपोर्शनली उसको सेल की साइज को कम कर देगा। अब आपके डेटा में रीड करने जैसा बहुत कुछ है, तो ये रीड करने में डिफिकल्ट होता जाएगा। जितना बड़ा डेटा आप 1 पेज पे रखना चाहोगे उतना उसको रीड करना डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से 1-2 बार में यू कैन रीच टू अ रिजल्ट जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। मैं इसमें 3-4 कॉलम्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट कॉलम्स कर देता हूँ और चारों कॉलम्स की विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये मेरा एक पेज से ज़्यादा चला गया विड्थ के लिहाज से, मैं यहाँ पे इसको 1 पेज कर देता हूँ और प्रीव्यू करूँगा तो उसने सबको अप्रोप्रिएट विड्थ पे करके। हालांकि मेरे पास डेटा नहीं था, आपके पास हो सकता हो, आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। जब लार्जर डेटा होते हैं तो लोग करना चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपके सेल में पड़ी हुई वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेंगी और फॉन्ट्स छोटे होने लगेंगे। इसलिए ये रिकमेंड उन्हीं चीज़ों के लिए है जो 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स अप टू बड़े हों एक पेज से, और वहाँ उसको आप एक पेज पे करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा सेंस बनेगी। रादर देन आप 3 पेज का डेटा अगर एक पेज पे लेने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वो प्रिंट क्वालिटी रीडेबल नहीं होगी। ये शीट ऑप्शंस है। शीट ऑप्शंस में क्या है? ग्रिड लाइंस हैं, व्यू कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। व्यू करने के लिए ग्रिड लाइंस का क्या मतलब है? ये जो सेल हैं इसके बीच में, ये जो आपको सेल के बीच में एरियाज दिख रहे हैं, ये बॉर्डर्स नहीं है, ये सिर्फ एक सेल को दिखा रहे हैं बस। ये प्रिंट में आए या प्रिंट में नहीं आए, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक नई वर्कशीट डालनी होगी और यहाँ पे जा कर के आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू करो और आपके पास कुछ भी प्रिंटेबल नहीं है। अब वापस जाते हो और इस लाइन पर जा कर के आप एक होम पे जाके बॉर्डर डालते हो। बॉर्डर डाल दिया मैंने और मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो मेरे पास कुछ है प्रिंट करने के लिए, लेकिन बाकी ये सब तो नहीं दिख रहा जो यहाँ पर था। ये ग्रिड है, ये आपको फैसिलिटेट करती है ये देखने में कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो अपनी वर्कशीट में। लेकिन ये प्रिंटिंग के लिए नहीं है। प्रिंटिंग के लिए आपको इसमें बॉर्डर्स डालने पड़ेंगे, वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तब उसके बाद वो प्रिंट फॉर्मेट में दिखेगा। अभी क्या कर सकते हैं हम?
हम वापस पेज लेआउट पे जाएंगे और व्यू हटा देंगे। अब हमको वैसा दिख रहा है जैसा कि प्रिंटिंग में दिख रहा था। उसके बाद आता है प्रिंट ग्रिड लाइंस। नई वर्कशीट पे दिखा देता हूँ। जब प्रिंट की ग्रिड करी तो मेरे पास वापस वो इफेक्ट आ गया। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ी देर के लिए ग्रिड लाइंस हटा रहा हूँ इस शीट पे भी। और अच्छा, ये शीट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनकी फॉर्मेटिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप जिस तरीके से व्यू कर रहे हो उसको, एक वर्कशीट को दूसरी वर्कशीट को आप किसी और तरीके से व्यू कर सकते हो। हेडिंग्स क्या होती हैं? रो के नंबर्स, कॉलम के अल्फाबेट्स। हटा देते हैं, हट गए। देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो कॉलम नंबर 7 में आ गए। हटा देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कॉलम नंबर्स, रो नंबर्स वगैरह सब चले गए। उसके बाद आता है अरेंज। अरेंज क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन्स फ्लैट्स होती हैं। इस एग्जांपल के लिए मुझे एक फोटो इंसर्ट करनी पड़ेगी। इस पिक्चर के साथ एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इसी डिवाइस में से मैं एक और पिक्चर ला रहा हूँ। इस पिक्चर को भी छोटा कर लेता हूँ एग्जांपल को दिखाने के लिए। मैंने स्मॉल करने के लिए इस बार राइट से पकड़ा है उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इस फोटो को बाद में लाया हूँ, इसलिए ये इसके ऊपर दिखेगी। लेकिन मुझे तो ये इसके पीछे चाहिए थी और अब ये इसके आगे आ सकती है क्या? नहीं। एक शॉर्टकट जुगाड़ू मेथड है। कंट्रोल X कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेंगे, दोबारा इसके ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ गया। जो इमेज हमने सेकंड टाइम पे लाए थे उस इमेज के बाद इसको पेस्ट किया है तो कंप्यूटर इसको ऊपर आने वाली इमेज की तरह रीड कर रहा है। तो अरेंजमेंट चेंज हो गई, पर जो मेथड है इसको आसानी से करने के लिए वो ये था कि हम इसको क्लिक करते, पेज लेआउट में जाते, ब्रिंग फॉरवर्ड करते और ये ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाता। सेंड बैकवर्ड करने से ये सेंड बैकवर्ड चला जाता। इसके अलावा सेंड टू बैक है, बैकवर्ड के बाद बैक है, इसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड के बाद ब्रिंग टू फ्रंट है। क्या मतलब हो इनका? ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये एक स्टेप कर रहा है, यानी कि एक पिक्चर और लेनी पड़ेगी एग्जांपल में, तो ले लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये फाइल सबसे ऊपर है, सेकंड में ये है और थर्ड फाइल तक तो मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो इसको छोटा कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि ये सबसे पीछे है, ये बीच में है और ये। अब आप इसको अगर इन दोनों के बीच में करना है तो कैसे करेंगे? इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है हमको, यहाँ से करके भी अरेंज कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड ने क्या करा? एक स्टेप आगे लेके आया। कंट्रोल Z करता हूं और ब्रिंग टू फ्रंट देखते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे आगे ले आया। फॉरवर्ड का मतलब है कि एक स्टेप आगे ला रहा है और फ्रंट का मतलब है कि बिल्कुल सामने ले आओ। तो अगर आपके पास 10 फाइल्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो आप वो 10 बार ब्रिंग फॉरवर्ड क्यों करना चाहेंगे? तो आप एक बार ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये 10वीं पोजीशन पे पड़ी है और इसको थर्ड पोजीशन पे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेंड टू बैकवर्ड 2 बार कर सकते हैं। नहीं तो हम इन दोनों को भी सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, तो ये अपने आप पीछे चली गई। सिलेक्शन पेन और अलाइनमेंट है, इसमें बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पेन क्या कहता है? अगर मैं सबकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा पैनल दिखा रहा है। अगर मैं इसको हाइड ऑल कर दूंगा तो ये सारी फोटोज चली गई। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और सिर्फ एक को हाइड कर देता हूँ और मेरा काम हो रहा है। मैं दूसरी को हाइड कर देता हूँ, मेरा काम हो रहा है। और ऐसे ही इंडिविजुअली मैं हर एक को सिलेक्ट करता रह सकता हूँ। ये सिलेक्शन पेन है। जब तक कि आपके पास कोई फोटोज है नहीं, ये दिखेगा नहीं। इसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या कहता है? स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड करके देखते हैं। इसको पकड़ा और स्नैप टू ग्रिड करके देखते हैं। अभी तक तो कुछ करता दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या अभी दिख रहा है? अब जब मैं इस फोटो को लेके चल रहा हूं तो ये नियरेस्ट कॉलम की लाइन के बॉर्डर पे या रो के बॉर्डर के पास अपने आप को खींच रहा है। ये ग्रिड लाइन थी, अब ये इसके पास जाकर के अटैच हो रहा है ताकि मुझे मैनुअली एक एक पॉइंट ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट ना करना पड़े। ये स्नैपिंग टू ग्रिड हो गई। इसके बाद स्नैप टू शेप हो गया। स्नैप टू शेप क्या हो सकता है? हमें एक शेप डालनी पड़ेगी। हमने एक शेप ले ली, हमने एक शेप डाल दी इसके अंदर इस तरीके से। इसको सेलेक्ट किया, हम गए पेज लेआउट में, अलाइन में गए, स्नैप टू शेप किया। जब इसके पास आएंगे तो ये इस शेप को मान लेंगे। अभी ये शेप बिल्कुल बॉर्डर पे है, बीचों बीच कर देता हूँ। ये भी ग्रिड पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से हमने स्नैप टू ग्रिड सेलेक्ट किया हुआ था। सॉरी, स्नैप टू ग्रिड एस्केप करेंगे। अब ये यहाँ पर मैं बीचों बीच रख सकता हूँ।
अब इस फोटो पे आया और यहाँ से मैंने स्नैप टू शेप कर लिया। जब मैं इसके पास आऊँगा तो ये इसके पास आते ही साथ मुझे बीचों बीच नहीं रहने देगा। जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में आते के साथ ही ये उसके साथ चिपक रहा है। आप इसको करके देखिए, मैं माउस से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक छोटा सा एरिया है, उस जोन के अंदर आते ही ये उसके साथ चिपक जाता है। लेआउट में इन सबको लगा लिया। मान लेते हैं कि मैं इन फोटोज को ऐसे ही देखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाते हैं। मान लीजिए मैं इन फोटोग्राफ्स को ऐसे ही देखना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको सेट तो कर दिया, लेकिन मुझे ये के कॉलम के पास ले जाना था। के कॉलम में, ये तो एल कॉलम में स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करें? एक एक को वापस करेंगे तो फिर वो अलाइनमेंट हिल जाएगी। तो हम इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और घुमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके इसको प्लेस कर दिया, लेकिन मेरे को 2 रोज नीचे जाना है, फिर मुझे चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एलिमेंट्स 1 से ज़्यादा हो सकते थे, 4 से ज़्यादा हो सकते थे। मैं इनको ग्रुप ही कर देता हूँ। अब मुझे टेंशन नहीं है, ये कहीं भी ले जा सकता हूँ मैं इनको। इसके बाद मेरा रोटेट है। रोटेट में मेरे पास प्रीसेट्स हैं। 90 डिग्री राइट लेफ्ट कर लो, वर्टिकल फ्लिप कर दो या हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दो। बेसिकली वर्टिकल फ्लिप होगा कि इसके नीचे मिरर लग जाए तो कैसी इमेज दिखेगी, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा कि इसके लेफ्ट में या राइट में मिरर लग जाए तो कैसी इमेज होगी। मोर रोटेशंस क्या है? इस पैनल पे आ सकते हो और इस पैनल पे आकर के आप साइज एंड प्रॉपर्टीज है जिसमें रोटेशन है। रोटेशन आप इसमें पहले आप शायद 15 के टेबल पे कर रहे थे, 15, 30, 45, 60, 75, 90 उस तरीके की कैलकुलेशंस पे चल रहा था। अभी क्या होगा? अभी आप 32 डिग्री भी डाल सकते हो, कस्टम डाल सकते हो। तो फॉर्मेट पिक्चर में जाके देखते हैं कि ये क्या कर सकता है इसके साथ। इसके फिल में आते हैं, ग्रेडियंट पिक्चर, टेक्सचर और लाइन, नो लाइन, पेंट और टेक्सचर, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी 25% करके देखी जाए। कि इसके बॉर्डर पे इसने डाल दिया। इस वाले एग्जांपल में शायद ही कर देगा इसको, पेंट और टेक्सचर फिल, और ये यहाँ से आ गया। और लेकिन एक एक्सेल की खुद की बनाई हुई शेप्स पे बहुत सारा काम कर लेता है। ट्रांसपेरेंसीज भी डाल सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो फाइल्स को, आप क्रॉप कर सकते हो, मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया था। रोटेट कर सकते हो आप किसी भी एंगल से, उसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, आपके रिसोर्सेज एंडलेस हैं इसमें। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 पेज लेआउट फिनिश। अब आते हैं हम फॉर्मूलाज पे।